कौशल्या बैसंतरी का जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था। 24 जून 2011 को उनकी मृत्यु हो गई थी। वे महार जाति की थीं। जब वे 68 साल की हो गईं तब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम उन्होंने दोहरा अभिशाप रखा। इसका प्रकाशन 1999 में हुआ था। अपनी आत्मकथा की शुरुआत उन्होंने अपनी नानी के संबंधों को बताने से की है। उनकी नानी भी महार जाति की थी। पहली पत्नी के साथ रहते हुए भी उनके नाना ने दूसरी शादी की। उनके नाना की दूसरी शादी कौशल्या बैसंतरी की नानी के साथ हुई। कौशल्या लिखती हैं कि उस समय एक से अधिक विवाह करने को शान समझा जाता था। विशेषकर पैसे वाले पुरुष बहुविवाह करते थे। महारों में उनके नाना पैसे वाले थे, सो उन्होंने इनकी नानी के साथ दूसरा विवाह कर लिया। कौशल्या लिखती हैं कि पुरुष द्वारा दूसरा विवाह करने के लिए पहली पत्नी से सहमति लेने के विचार को बेकार माना जाता था। अगर पहली पत्नी अपने पति के दूसरे विवाह का विरोध करती थी तो उसे मारा पीटा जाता और इस तरह उसके विरोध को दबा दिया जाता। कौशल्या के नाना जालिम किस्म के व्यक्ति थे। वे कौशल्या की नानी पर जुल्म किया करते। बिना बात के डांटना, मारना, पीटना उनका रोज का काम था। कौशल्या की नानी अपनी पति के जुल्म चुपचाप सहती रहती थी। हालांकि नाना और नानी का विवाह सजातीय था, लेकिन घरेलू हिंसा में कोई कमी नहीं थी। जो मर्द दलित होने के कारण ब्राह्मणवादी उत्पीड़न का शिकार होते थे, उनमें से अनेक अपनी पत्नी पर कई तरह की हिंसाएं करते थे। दलित मर्द ब्राह्मणवादी उत्पीड़न के शिकार थे, लेकिन दलित महिलाएं ब्राह्मणवादी और पितृसत्तात्मक दोनों प्रकार की हिंसाओं का शिकार थी। इसलिए कौशल्या बैसंतरी ने अपनी आत्मकथा का नाम दोहरा अभिशाप रखा है। अपनी आत्मकथा दोहरा अभिशाप में कौशल्या बैसंतरी ने अपनी और अपनी छोटी बहन के नाम रखे जाने का किस्सा भी लिखा है। बचपन में कौशल्या काफी बीमार रहती थी। उनकी नानी उन्हें फकीरों, बाबाओं और साधुओं के पास लेकर जाती थी। वे इनकी नानी को पूजा पाठ करने के लिए कहते। इसी प्रक्रिया में कौशल्या बैसंतरी का नाम रखा गया। उनके अनुसार उनका नाम बहुत खराब रखा गया था। उनका नाम रखा गया था कचरी यानी कूड़ा करकट, और उनके बाद पैदा हुई बहन का नाम रखा गया उरकुड़ी यानी कूड़े का ढेर। तो साथियों, जब मैं कौशल्या बैसंतरी की आत्मकथा के इस अंश को पढ़ रहा था तो मुझे मनुस्मृति की याद हो आई। मनुस्मृति के अध्याय 2 के श्लोक 31 और 32 में बताया गया है कि नाम वर्णों के अनुसार रखे जाने चाहिए। मनुस्मृति का श्लोक 31 कहता है कि शूद्र का नाम निंदा युक्त होना चाहिए, जबकि ब्राह्मण का नाम मंगल युक्त होना चाहिए। मनुस्मृति के अध्याय 2 के श्लोक 32 में कहा गया है कि शूद्र का नाम दास युक्त होना चाहिए। राज्य उत्तराखंड में शादियों और पूजा में ढोल बजाने वालों को दास कहा जाता है। दास यानी गुलाम यानी स्लेव। ढोल बजाने वालों को दास कहने की अमानवीय और उत्पीड़नकारी संस्कृति मनुस्मृति की देन लगती है। उनसे ही अछूत और ब्राह्मण होने का पता नहीं चलता था। लड़कियों के साड़ी पहनने के तरीके से भी पता चल जाता था। नियम था कि ब्राह्मण लड़कियां साड़ी का पल्ला कंधे पर रखेंगी और अछूत माने जाने वाली लड़कियां सिर पर रखेंगी। सिर पर पल्ला रखने से बाल खराब हो जाते थे, जबकि ब्राह्मण लड़कियों के बाल सजे हुए रहते थे और दिखने में अच्छी लगती थी। स्कूल जाते समय कौशल्या अपने साथ एक टूटा हुआ शीशा और एक कंघी रखती थी और रास्ते में किसी पेड़ के पीछे छुपकर सिर पर रखा पल्लू अपने कंधों पर रखती और अपने बाल संवारती और शीशे में अपने आप को देखती। पहली नजर में देखने पर तो यह तथाकथित शुद्धता को बनाए रखने का एक तरीका लगता है, लेकिन इस तरीके से जहां एक ओर दलित लड़कियों के लिए खतरा बढ़ जाता है, वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण लड़कियों के लिए खतरा कम हो जाता है। तो साथियों, भारतीय ज्ञान परंपरा में इस बात पर भी विचार किया गया है और इस विचार को सूत्रबद्ध भी किया गया है कि सम्मान और अपमान व्यक्ति के नाम से भी झलकना चाहिए। इसलिए मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण का नाम लेने या सुनने से सम्मान का भाव जगना चाहिए और शूद्र का नाम लेने या सुनने से अपमान का भाव जगना चाहिए। ऐसी ज्ञान परंपरा का प्रभाव रहा होगा कि बाबाओं ने कौशल्या बैसंतरी का नाम कचरी और उनकी छोटी बहन का नाम कूड़े का ढेर रखा। कचरी और कूड़े का ढेर जैसे नाम व्यक्तिगत सोच का नतीजा न होकर ब्राह्मणवादी ज्ञान परंपरा के परिणाम रहे होंगे।